नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अल्मोड़ा के चौखटिया में स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग के लिए चलाए जा रहे आंदोलन ऑपरेशन स्वास्थ्य की अनदेखी से क्षेत्रीय जनता में भारी रोष व्याप्त है। पिछले 5 दिनों से भूतपूर्व सैनिक भुवन कठायत की अगुवाई में चल रहे इस आंदोलन को चौखटिया के लोगों का भारी जन समर्थन मिल रहा है। लोगों का कहना है कि स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार को लेकर कोई सुधार नहीं किया जा रहा। अस्पताल महज रेफर सेंटर बनकर रह गया है। लोगों का कहना है कि सरकार की स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रति ऐसी लापरवाही रहेगी तो इससे उग्र भी आंदोलन किया जाएगा। एक संदेश देंगे भूगोल भाई। आक्रोशित भी होंगे। शांति प्रिय का कहने का मेरा मतलब है कि कोई हमारे मित्र या कोई हमारे मूल निवासी गैर से रानीखेत की तरफ जा रहे हैं तो कृपया उनको जाने दिया जाए, जाम न लगाया जाए। या शामिल हो गए इस आंदोलन के समर्थन में। उनका यही कहना है कि मैं जल्द से तब बाहर निकलूंगा जब समस्या का निदान हो, जब मांगों पर कार्रवाई हो। तो इस मौके पर आप क्या जिला पंचायत सदस्य आज अपना योगदान दे रहे हैं और हम सबके छोटे भाई भूल करने पर बाहर आ गया हूं। अगर हमारी बात नहीं मानी गई, मैं आपको इस सबक से नहीं रह जाता हूं। मैं कल वापिस 10 बजे, आज तो कम गहराई में था, कल ज्यादा गहराई पूछ जाऊंगा। अगर यही समय रहा अभी तो एक दिन वो दूर नहीं जब मैं जल सवारी लोगों जाऊंगा नीचे, अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो। मेरी सबसे विनती है, तो सरकार से विनती है, उन नेताओं से विनती है, उन सब जितने लोग हैं जो कि हमारी प्रक्रिया को चलाते हैं को समझाते रहे और उन्होंने हमारी मांगे कुछ भी नहीं है। स्वास्थ्य बारिश की चेतावनी के साथ मैं फोन लिया कि मेरे पास एक ईसीएस कार्ड है जहां मैं किसी भी देश के अस्पताल में इलाज कर सकता हूं। उधर कोटद्वार में एनसीटीए और सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद में ठंडे बस्ते में पड़ा लालडांग चिल्लरखाल वन मोटर मार्ग निर्माण का मामला एक बार फिर गर्मा गया है, जहां इस बार विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों और आम जनता ने लालडांग चिल्लरखाल वन मोटर मार्ग निर्माण की मांग को लेकर चिल्लरखाल से तहसील तक जन चेतना रैली निकाली, जिसमें विभिन्न संगठनों के लोग जो है आम जनता के साथ चिल्लरखाल बैरियर पर जो है एकत्रित हुए और उसके बाद वाहनों से मोटर नगर पहुंचे। तो जनचेतना रैली का आयोजन किया गया, जहां पर संगठनों और जनता ने ये रैली निकाली है। वन मोटर मार्ग निर्माण का मामला जो है लगातार गर्माता जा रहा है, जहां पर वन मोटर मार्ग निर्माण को लेकर जो है जनचेतना रैली का आगाज किया गया और साथ ही यहां पर एकत्रित हुए सभी लोग फिर उसके बाद जो है अपने वाहनों से जो है मोटर मार्ग की तरफ जो है निकले और जन चेतना रैली का आयोजन किया है। इसमें तमाम संगठन और जनता के माध्यम से जो है ये रैली निकाली गई। वन मोटर मार्ग निर्माण का ये मामला है जो कि अब लगातार गर्माता जा रहा है। चिल्लरखाल मार्ग के लिए लगभग 25-30 सालों से राजनीति हो रही है। हर पार्टियां कहती हैं कि अब हम इसको बनाएंगे, लेकिन सारे ये चुनाव का मुद्दा बना है इस समय तक। लेकिन मेरा कहना यही है कि अब नहीं तो कभी नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। लालडांग चिल्लरखाल मोटर मार्ग कोटद्वार भावर के लिए बहुत जरूरी है, इसका बनना बहुत जरूरी। इससे कई लोगों को फायदा होगा, इसमें राजनीति का कोई वो नहीं है और इससे एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, चिल्लरखाल मोटर। हरिद्वार में एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष भगवत प्रसाद मकवाना ने जिला कार्यालय सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और इस मौके पर उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों की समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान किया जाए और केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ हर कर्मचारी तक पहुंचना चाहिए। बैठक में नगर निगम, पालिकाओं और पंचायतों द्वारा अधूरी जानकारी दिए जाने पर उन्होंने नाराजगी जताई और निर्देश दिए कि अगली बैठकों में अधिकारी पूरी तैयारी के साथ उपस्थित हों। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई और
साथ ही समीक्षा बैठक के माध्यम से जो है अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। और इस दौरे पर जो है भगवत प्रसाद मकवाना भी मौजूद थे, जहां पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए गए। पौड़ी जिले की ललित मोहन कोठियाल स्मृति वाटिका में वृक्षारोपण और सफाई कार्य कर नागरिक कल्याण मंच और स्वर्गीय उमेश डोभाल ट्रस्ट ने पत्रकारिता के मौन साधक और नागरिक मंच पौड़ी के संस्थापक ललित मोहन कोठियाल की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। दोनों संगठनों के कार्यकर्ताओं के प्रयासों से जो है शहर के बीच ललित मोहन कोठियाल की स्मृति में देवदार बंद जैसे पेड़ों सहित फलदार वृक्ष की एक मिश्रित सुंदर वाटिका विकसित की गई है, जहां पर सफाई और वृक्षारोपण कार्यक्रम के बाद कार्यकर्ताओं ने जिला चिकित्सालय में भर्ती मरीजों को जो है फल वितरित भी किए गए। आज 6 अक्टूबर को नागरिक कल्याण मंच के संस्थापक जो सदस्य थे ललित मोहन कोठियाल, पत्रकार थे वरिष्ठ, और तमाम सामाजिक कार्यों में अपना जीवन उन्होंने खपाया। पौड़ी बचाव के लिए उन्होंने बड़ा संघर्ष किया था और आज के दिन पे वो दिवंगत हो गए थे और चिकित्सा सुविधाओं के समय पर न मिलने और बेहतर चिकित्सा सुविधाओं के अभाव में जो है उनकी मृत्यु हुई थी, जिसका हम लोगों को हमेशा अफसोस है। नागरिक कल्याण मंच के फाउंडर जो है ललित मोहन कोठियाल, ये जो है 2018 में इनकी यहीं पे हड़ताल वगैरह भी करते थे और हमारे साथ जुड़े रहे। इन्होंने काफी रास्ता दिखाया, बहुत अच्छा। और जो यहाँ पे हमने हड़ताल भी किया है हॉस्पिटल में भी, और इसी हॉस्पिटल में ये यहीं से रेफर होके श्रीनगर गए थे और श्रीनगर इनकी अचानक जो है मृत्यु हो गई 10/6 अक्टूबर 18 को। तो ये इनके माध्यम से हमने कई काम किए हैं, जैसे नगर सफाई हुआ, अभियान हुआ और वृक्षारोपण हुआ। हरिद्वार में एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष भगवत प्रसाद मकवाना ने जो है जिला कार्यालय सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों की समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान किया जाए और केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ हर कर्मचारी तक पहुंचना चाहिए। बैठक में नगर निगम, पालिकाओं और पंचायतों द्वारा अधूरी जानकारी दिए जाने और उन्होंने नाराजगी जताई और निर्देश दिए कि अगली बैठकों में अधिकारी पूरी तैयारी के साथ उपस्थित हों। MS एक्ट 2013 बना है कि जो हाथ से मैला उठाने का काम करते हैं सफाई कर्मचारी, भारत सरकार, मोदी सरकार उनकी चिंता कर रही है, उनके सर्वेक्षण कराया जा रहा पूरे देश में, लेकिन अधिकारी हैं कि फर्जी रिपोर्ट दे रहे हैं। अभी आपके सामने ही मैंने पूछा है, कोई अधिकारी ये बताने को तैयार नहीं कि किसके माध्यम से उन्होंने सर्वेक्षण कराया, और रिपोर्ट भेज दी भारत सरकार को सुनने, प्रदेश सरकार को रिपोर्ट भेज दी सुनने। हरिद्वार में पिछली बार 230 लोग जब 18 में सर्वेक्षण हुआ था तो लगभग 2300 कर्मचारी यहाँ ऐसे पाए गए जिनको एक कर्मचारी को दिया था। शरद पूर्णिमा के अवसर पर पूर्णागिरि धाम दर्शन करने आए एक श्रद्धालु शारदा घाट में स्नान करते समय अचानक नदी के तेज बहाव में बह गया। सूचना मिलते ही जो है ड्यूटी पर तैनात जल पुलिस के गोताखोर रविंद्र कुमार पहलवान ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत नदी में छलांग लगाकर डूब रहे व्यक्ति को बाहर निकाल लिया, जिससे डूब रहे व्यक्ति की जान बच गई। ऋषिकेश में शरद पूर्णिमा के अवसर पर मधुबन आश्रम की ओर से शहर में भव्य जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली गई। सैकड़ों भक्तों ने रस्सी से रथ खींचकर पुण्य लाभ कमाया। मौके पर हरे कृष्ण हरे राम की धुन पर भक्त जमकर नाचते थिरकते हुए नजर आए। मधुबन आश्रम से शुरू हुई जगन्नाथ रथ यात्रा लक्ष्मण झूला रोड से होते हुए रेलवे रोड स्थित गुरुद्वारा सिंह सभा पहुंचकर समाप्त हुई और इस दौरान जगह जगह श्रद्धालुओं ने जगन्नाथ रथ यात्रा का पुष्प वर्षा से स्वागत किया।
जगन्नाथ यात्रा बहुत धूमधाम से निकाली जा रही है। भगवान अपनी बहन और भाई के साथ शहर में निकले हुए हैं। ये भक्ति योग स्वामी जी ने 28 साल पहले यात्रा शुरू करी थी और वो आज विगत वर्ष से लगातार चलती आ रही है और पूरा शहर, पूरा समाज और जितने साधुगण हैं सब लोग इस यात्रा का स्वागत करते हैं और बहुत अच्छे से इसका स्वागत होता है। ये सुबह से चल के और गुरुद्वारे में संपन्न होगी, वहाँ पर इसका भंडारा और वहाँ रखा गया है। कितना उसका हर साल डबल हो जाता है, हर साल भगवान की कृपा ऐसी होती है, हर साल उसका डबल हो जाता है और इतने भक्त घर घर से निकल के आते हैं। आप देखो हम आश्रम से अभी चले हैं, हमें 2 घंटे हो गए लेकिन हम कुछ भी चल नहीं पा रहे हैं। देखिए ये भक्ति योग महाराज जी द्वारा निकाली जा रही 28वीं जगन्नाथ रथ यात्रा है। इसका आध्यात्मिक कितना बड़ा फायदा है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि जो कोई भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में सम्मिलित होता है, भगवान जगन्नाथ जी के रथ के रस को खींचता है, भगवान जगन्नाथ के आगे कीर्तन करता है, भगवान का प्रसाद खाता है, भगवान को प्रणाम करता है, स्कंद पुराण कहता है पुनर्जन्म न विद्यते, इस दुख भरे संसार में पुनर्जन्म नहीं होता है। अल्मोड़ा शहर के पूर्वी पोखरखाली में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक तेंदुआ आबादी क्षेत्र में एक मकान के बाथरूम में घुस गया। मकान के किराएदार सुरेश कुमार ने कुत्तों के भौंकने पर बाथरूम में झांक कर देखा तो तेंदुआ अंदर बैठा था। उन्होंने समझदारी दिखाते हुए दरवाजा बंद कर दिया और पुलिस विभाग को वन विभाग को सूचना दी। सूचना पर पहुंची टीम ने तेंदुए को ट्रैकुलाइज कर सुरक्षित रेस्क्यू किया। नहीं था, खून से लथपथ हो रखा था। तो मैं जैसे उस दरवाजा खोला देखा सामने क्या कहते हैं गुलदार का मुझे उसकी पूंछ दिखी नीचे एकदम लटकी हुई। तो जैसे मेरी नजर पड़ी और मैं तुरंत ही क्या कहते हैं कुत्ते को बाहर निकाल के और दरवाजा बंद कर दिया मैंने। और उसके बाद क्या कहते हैं वन विभाग को और पुलिस 112 में मैंने कॉल किया और वन विभाग को सूचित किया और उन्होंने तुरंत कार्रवाई की। उन्होंने पूरा रेस्क्यू टीम आके पूरा वो करके उसको मतलब पिंजरे के अंदर वो कर दिया। वहाँ के इलाके में पूरा दहशत फैला हुआ है। उत्तराखंड में लगातार हो रहे डेमोग्राफिक चेंज एक गंभीर समस्या बनती जा रही है, जिसके चलते राज्य सरकार प्रदेश में रह रहे बाहरी राज्यों के लोगों का सत्यापन करा रही है। जहां प्रदेश में समय समय पर डेमोग्राफिक चेंज का मामला उठने पर बड़े स्तर पर सत्यापन अभियान चलाए जाते रहे हैं, तो वहीं ऐसे में अब उत्तराखंड सरकार सत्यापन प्रक्रिया को बेहतर और प्रभावी ढंग से किए जाने को लेकर डिजिटल तकनीकी का सहारा लेने जा रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गृह विभाग को एक ऐप तैयार करने के निर्देश दिए हैं। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। स्वावलंबी हो रहा प्रदेश का युवा, सशक्त हो रहा उत्तराखंड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दूरदर्शी फैसलों और पारदर्शी नीतियों से उत्तराखंड में रोजगार की बयार बह रही है। युवाओं की लाचारी और भ्रष्टाचार की मार पुरानी बात हो गई है। अब युवाओं की मेहनत को समय रहते सही परिणाम मिल रहा है। ऐतिहासिक नकल विरोधी कानून के लागू होने के बाद उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता आई है। समयबद्ध ढंग से न सिर्फ विज्ञप्ति निकल रही हैं, बल्कि परीक्षा के बाद चयन भी हो रहा है। यही वजह है कि धामी सरकार के कार्यकाल में अब तक 25,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी सेवाओं में
रोजगार देने का रिकॉर्ड बना है। पिछले 2-3 वर्ष उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए काफी अच्छे रहे हैं। उसका महत्वपूर्ण कारण ये है कि एक तो निरंतर रूप से परीक्षाएं आयोजित हो रही है, समयबद्ध रूप में परीक्षाओं के परिणाम भी आ रहे हैं और परीक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण विषय रहता है पारदर्शिता और शुचिता का, वो इंश्योर हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में साहसिक कदम उठाया। सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण के प्रावधान से प्रदेश की महिलाओं को रोजगार में समान अवसर मिल रहे हैं। हमारी सरकार की कई सारी पहल में से एक जो क्रांतिकारी पहल रही है वो है 30% महिला आरक्षण बिल, जिसके माध्यम से न कि सिर्फ उत्तराखंड की महिलाओं को रोजगार में एक नए अवसर बल्कि उनकी जो भागीदारी है उसको भी हमने बढ़ते हुए रूप में देखा है। इसके लिए हम हमेशा ही उत्तराखंड सरकार के आभारी रहेंगे। कुशल युवाओं को रोजगार देने के लिए राज्य सरकार लगातार रोजगार मेले आयोजित कर रही है। इन सभी प्रयासों से सरकारी सिस्टम पर युवाओं का भरोसा मजबूत हुआ है। उम्मीदों को पंख लगा रही उत्तराखंड सरकार, युवाओं को मिल रहा रोजगार। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नई दिल्ली में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी से लार्सन एंड टुब्रो L&T के प्रतिनिधिमंडल ने शिष्टाचार भेंट की और इस दौरान कंपनी ने आपदा राहत एवं पुनर्वास कार्यों में सहयोग के लिए 5 करोड़ की सहायता राशि मुख्यमंत्री राहत कोष में प्रदान की। मुख्यमंत्री ने L&T के इस योगदान के लिए आभार जताते हुए कहा कि संकट की इस घड़ी में कॉरपोरेट सेक्टर का सहयोग राज्य सरकार के लिए बेहद अहम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत, पुनर्निर्माण और पुनर्वास कार्यों को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ा रही है और निजी क्षेत्र की भागीदारी से इन प्रयासों को और गति मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तराखंड एक आपदा संवेदनशील राज्य है और राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में कई कदम उठाए। देहरादून के होटल मधुबन में फिक्की फ्लो उत्तराखंड चैप्टर ने 2 दिवसीय फ्लो ट्रेड फेयर एंड बाजार का भव्य आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी ने किया। फिक्की फ्लो महिला उद्यमिता और प्रोत्साहित करने वाला राष्ट्रीय मंच है जिसके 22 चैप्टर्स और करीब 16,000 सदस्य हैं। इस मेले में देश भर की महिलाएं अपने हस्तनिर्मित उत्पाद प्रदर्शित कर रही हैं और पद्मश्री सम्मानित कलाकारों सहित सभी प्रतिभागियों का आना जाना और स्टॉल की व्यवस्था फिक्की फ्लो सदस्यों ने की है। कार्यक्रम में कठपुतली नृत्य, महिला बैंड्स के लाइव परफॉर्मेंस और जो है बैंड्स के साथ साथ साड़ी ड्रेपिंग वर्कशॉप का आयोजन भी किया गया। गीता धामी ने कहा कि यह आयोजन महिला सशक्तिकरण की दिशा में उत्कृष्ट प्रयास है और महिलाओं की मेहनत और कौशल से आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार हो रहा है। गीता खन्ना ने बताया कि यह मंच महिला उद्यमिता और B2B नेटवर्किंग को बढ़ावा देता है। जो ये यहाँ पर प्रोग्राम आयोजित किया गया है ये बहुत ही सुंदर और मैं समझती हूँ कि हमारी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हमारी महिला उद्यमी और एंटरप्रेन्योर्स, हमारी जो आर्टिसंस हैं यहाँ एक उचित माध्यम उनको मिला है और जितने भी हमारे प्रदेश और देश भर की महिलाएं हैं आज
हम सभी लोग कह सकते हैं कि वे अपनी मेहनत, अपने परिश्रम से, अपनी योग्यताओं से निखर करके आ रही हैं, चाहे घर गृहस्थी हो या फिर हर तरह से इस प्रदेश को आर्थिकी रूप से भी मजबूत करने का काम कर रही है। देखिए, फिक्की फ्लो महिला उद्यमियों का एक प्लेटफॉर्म है, एक संगठन है जिसका पूरा भारतवर्ष में मौजूद है। करीब 16,000 मेंबर्स हैं, 22 चैप्टर्स हैं। मैं उत्तराखंड चैप्टर को इस वर्ष देख रही हूँ और ये हर वर्ष हम लोग लगाते हैं। ये 9वां संस्करण है फिक्की फ्लो बाजार का और इसमें जितने भी महिलाएं आई हैं वो सब खुद से प्रोडक्ट बना रही हैं अपने हाथ से और बहुत सारी महिलाओं को आगे रोजगार दे रही हैं। उधर सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की अध्यक्षता में IRDT ऑडिटोरियम में व्यापक जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अभ्यर्थी, परिजन और आम जनता मौजूद रहीं और उन्होंने अपने सुझाव और शिकायतें सीधे जांच आयोग के प्रस्तुत की। जनसंवाद के दौरान जो है उपस्थित लोगों ने पेपर लीक से उत्पन्न चिंताओं की जांच करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए जो आवश्यक कदमों पर विचार विमर्श किया। वहीं जांच आयोग ने सभी प्राप्त सुझावों और शिकायतों को दर्ज कर मामले की गहन तफ्तीश में शामिल करने की बात कही। मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं कहना चाहता हूँ सर, इस परीक्षा से लेकर जो मंडल बच्चों से सर थोड़ा सा देखिए, यूसी ध्यानी जी की अध्यक्षता में आज फिर से यहाँ पर जनसुनवाई हुई है देहरादून में। इससे पहले वो जो है प्रदेश के अन्य जहाँ परीक्षा हुई थी उन सेंटरों तक गए हैं, उस क्षेत्र तक गए हैं और आज हमने उनसे ये मांग की थी कि आप देहरादून में भी बच्चों की राय लीजिए। तो यहाँ पर एक बड़ी जनसुनवाई हुई और यहाँ पर लगभग 100% जो बच्चे हैं वो यही चाह रहे हैं कि इस परीक्षा को तत्काल निरस्त कराया जाए और 1 महीने के भीतर जो है इसमें री एग्जाम करवाया जाए। जब तमाम छात्रों ने ये मांग उठाई तो एक तरह से अब हमें भी ये लगता है और पूरे प्रदेशवासी यही चाह रहा है और खुद अब सरकार को भी ये कर देना चाहिए कि जल्द से जल्द जो है विदिन 2-4 दिन के भीतर जो है इस पर री एग्जाम की घोषणा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।